ये नारेबाजी उस उमर खालिद के समर्थन में हो रही है जिस पर दिल्ली में दंगा करवाने का आरोप है। दोनों जेल में बंद हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कल ही ये कहा कि दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती। उनके समर्थन में जेएनयू में नारेबाजी की गई। आप करें उनके समर्थन में नारेबाजी। जेएनयू के छात्र बैरिकेड तोड़ने और समाजवाद लाने के नारे लगा रहे हैं। चिकन नेक काटने वाले के समर्थन में समाजवाद के नारे लगा रहे हैं। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद। अब आप सोचिए, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ऐसे समाजवाद आएगा हर्षवर्धन जी, ऐसे समाजवाद आएगा जहां पर आप देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात करेंगे। ऐसे समाजवाद आएगा जब आप ये कहेंगे कि भगवा को हम जलाएंगे यहीं जेएनयू की दीवारों पर। आज इसी भगवा के नाम पर ही तो बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। आप कहीं भी लेकर जा रहे हैं इस लड़ाई को? नहीं, मुझे लगता है कि अब वो इस लड़ाई को कहीं लेकर नहीं जा पा रहे हैं। और हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो भी यही राग, यही स्वर हुआ करता था। और कई बार ऐसा लगता था जब आप छात्र जीवन में होते हैं तो किसी को लगातार बोलते हुए देखकर, एक उस वक्त नेता हुआ करते थे और वो बड़ा अच्छा भाषण करते थे, तो मैंने उनके मुंह से कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उसके आसपास की चीज़, उत्तर प्रदेश सुना ही नहीं, भारत भी नहीं सुना। वो पता नहीं कहाँ से चे गुवेरा से शुरू करते थे, चेकोस्लोवाकिया, और पता नहीं कहाँ की वो बात करते थे, क्यूबा की बात करते थे, सोवियत संघ ले आते थे, चीन की भी बात करते थे। और ये तो वहाँ तक चले जाते हैं जब हमने देखा कि केरल में बाकायदा किम जोंग उनका पोस्टर लगाकर एक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वहाँ का जो जिले की कार्यकारिणी थी उसकी बैठक की थी। ये संदर्भ मैं क्यों बता रहा हूँ, इस देश को जरा ये समझना चाहिए। और ये बच्चे हम लोगों के घर के बीच के ही हैं। इनके मन में ऐसा जहर भर दिया गया कि ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदना चाह रहे हैं। कहां कब्र खोदना चाह रहे हैं? जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक विश्वविद्यालय बना है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर, जहां बरसों बरस कम्युनिस्ट आयातित विचार की विष बेल ऐसी बो दी गई है कि कह रहे हैं इसी जमीन पर लाल, इसी जमीन पर कब्र, इसी जमीन पर सब कुछ वो होगा, लाल आंख दिखा। मतलब वो उनका जो नारा है ना, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप ढपली बजा कर कहते हैं तो लगता है कि कमाल हो गया। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या ये देशद्रोह नहीं है? और अगर आपको लग रहा है कि ये देशद्रोह है तो थोड़ा सा अलग जाते हैं। इसी जेएनयू परिसर में ये जिस उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं मिली जमानत, उस उमर खालिद को भी ऐसे ही मामले में पहली बार पकड़ा गया था। कन्हैया कुमार के ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे। राहुल गांधी तब भी चले गए थे उनसे मिलने। आज कन्हैया कुमार बाकायदा कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं और वो बिहार में कहते हैं कि यहां अच्छी सड़क बन गई है, अब अडानी आएगा, टैंकर में बिहार का पानी भर के लेके चला जाएगा। इतनी सामान्य सोच नहीं। ये मास्टर्स के बच्चे हैं। जेएनयू मास्टर्स का इंस्टीट्यूशन है। स्पेशल स्टडीज के लिए लोग यहां आते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज के लिए लोग। तो ये समाजवाद आने जैसी चीज नहीं। सबसे पहले तो ये जड़ों से पूरी तरह कटे, जिनके मन मस्तिष्क में भारत के प्रति, भारत भूमि के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति जहर भर दिया गया है। वो जहर है जो ये कर रहा है। इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये और जब राशिद अल्वी जैसे नेता ये कहते हैं कि इनके बचाव में कि जैसे हिटलर का तरीका था ठीक वैसे ही बीजेपी वाले काम करते हैं, तो ये जो कर रहे हैं जेएनयू में, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है फिर प्रोफेसर साहब? देखिए, मुझे तो दो तीन बातें लगती है कि आज़ादी है, यदि बोलने की आज़ादी है तो फिर ये सभी पर लागू होना चाहिए। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाया गया और जब बात कोर्ट तक गई तो कोर्ट ने कहा इन्होंने नारा ही तो लगाया, देशद्रोह इसमें कहाँ से बन जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, जजों के खिलाफ एक व्यक्तिगत टिप्पणी होती है। एक छोटी सी टिप्पणी भी यदि व्यक्तिगत हो जाए तो उनका पारा आसमान पर होता है। वो जिसे कनपट्टी पर कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके हाथ में उनके औजार होते हैं। इसलिए डर से कोई बोलता नहीं है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए गृह मंत्री, उसकी कब्र खोद रहे हैं आप। और यदि फिर ये मामला जाएगा तो बहुत आसानी से बेल दे दिया जाएगा इनको। सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की भाषा की आज़ादी होनी चाहिए क्या, कि हम तुम्हारी कब्र खोद देंगे, हम तुमको गाड़ देंगे, हम तुमको नष्ट कर देंगे। ये सोचने क्या है। और ये कोर्ट भी सोचे
सोचे जरा कि आपके ऊपर जब एक व्यक्तिगत लांछन आरोप लगाया जाता है तब आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, और तब आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन का के हो जाता है कि हमारी इंटीग्रिटी पर आप डाउट मत कीजिए। लेकिन जब एक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ होता है, भारत तेरे टुकड़े करने की बात की जाती है, उसको भी कह दिया जाता है कि भाई ये तो बात ही कर रहे हैं, टुकड़े तो कर नहीं रहे हैं। एक वैसे एक सुना था है कि एक बस में आदमी जो है वो बैठा हुआ था और उसके आगे ऐसे तलवार हिलाया जा रहा था, तो कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, हम कहा जी, तो कहा अरे भाई हिला ही तो रहे हैं, लगा तो नहीं है ना। तो वही स्थिति ये है, क्या हम उस स्थिति पर, और बात तो सही है, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसी प्रकार की मानसिकता को वहां के शिक्षकों के एक गिरोह ने, मैं बार बार उस गिरोह को करता हूं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी था, और मजेदार बात है उनको अपनी बेटी दामाद को अमेरिका में नौकरी दिलवाने में कोई परहेज नहीं है। तो अब कैपिटलिज्म जो है वो क्लासलेस कैपिटलिज्म हो जाता है, वो तब उसका कैपिटलिज्म का कोई क्लास नहीं रह जाता है, वो फिर वो एकदम बड़ा संभ्रांत हो जाता है। लेकिन जो गांव और जमीन से हम लोग भी आए थे तब भी ऐसे ही कहा जाता था, कभी पनामा की लड़ाई के लिए, कभी निकारागुआ की लड़ाई के लिए, कभी क्यूबा की लड़ाई के लिए चंदे इकट्ठे होते थे और लाल सलाम के नारे बगल में लगाए जाते थे। बगल से हम लोग का क्लास होता था, बगल में लाल सलाम के नारे लगा करके, और वो प्रोफेसर बड़े आते थे, आराम से बोलते थे, जाते थे। जब इस प्रकार की चीजें, मैं तो बोलता हूं, मैं कभी नहीं अपने आप को चुकाया कि मैं राइट विंगर नहीं हूं, बट मैंने आज तक कभी अपने विद्यार्थियों को ले जाकर के ये नहीं कहा कि आप इस संगठन में जाकर के यहाँ काम कीजिए, वहाँ काम कीजिए, यहाँ कीजिए, या इस बैठक में भाग लीजिए या उस बैठक में, नेवर, ये शिक्षक का काम नहीं है। लेकिन आपने ट्रेनिंग जो दी है आज उसी का नतीजा है। कहा जाता है आप क्लास आए ना आए हम अटेंडेंस दे देंगे, आप नारे बराबर लगाते रहिए, सीए के आंदोलन में जाइए, ये सब भी हुआ है।